नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। मनासा टीकाकरण केंद्र पर टोकन लेने लोगों की लगी लंबी लाइनें, घंटों करना पड़ा इंतजार। कुकड़ेश्वर पुलिस ने ग्राम बरखेड़ा और मोया में दी दबिश, 2000 लीटर लहान नष्ट कर 15 लीटर कच्ची शराब की जब्त। मंदसौर में जल संकट से निपटने के लिए नगरपालिका ने कुओं और बावड़ियों का किया अधिग्रहण। मनासा कन्याशाला टीकाकरण केंद्र पर गुरुवार सुबह 6 बजे से लोगों की लंबी लाइनें लग गई। करीब 700 से लेकर 900 लोग कन्याशाला टीकाकरण केंद्र पहुंचे। प्रशासन के द्वारा टीकाकरण केंद्र पर 200 टोकन उपलब्ध कराए गए। ऐसे में घंटों इंतजार करने के बाद भी लोगों को और महिलाओं को टोकन न मिलने से महिलाओं ने नाराजगी जताई। महिलाओं ने बताया कि घंटों इंतजार के बाद भी टोकन नहीं मिल रहे हैं। करीब 7 दिन से अधिक के समय से चक्कर काट रहे हैं। टोकन वितरण के दौरान जैसे ही टोकन खत्म हुए तो गुस्साए भीड़ टीकाकरण केंद्र के अंदर घुस गई और उपस्थित डॉक्टर्स की टीम पर पैसे लेकर टीके लगाने का आरोप लगाया। ऐसे में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक टीकाकरण कार्य बाधित रहा। टीकाकरण केंद्र पर अफरा तफरी के माहौल पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भीड़ को केंद्र के बाहर निकाला। मौके पर मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा ने भीड़ को समझाया और शांत कराया। केंद्र पर उपस्थित महिलाओं ने बताया कि पिछले 7 दिनों से ज्यादा समय से हम चक्कर काट रहे हैं, पर टोकन न मिलने के कारण रोजाना काम छोड़कर 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। आज कितनी बजे से लाइन में लगे आप? 6 बजे आ गई थी। नंबर नहीं आया, टोकन मिला? टोकन मिले जो मैं आपके यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है। 6:15 बजे खड़े हम और मेरा 80 नंबर पे था। मेरे से 20 जने पहले टोकन खत्म हो गए। 50 टोकन कुल बटे। 51 नंबर किसका था? 51 पे, 51 पे थे। 51 नंबर में बैठा था मेरा था नंबर, और ये बोल रहे कि 51 में खत्म हो गए, बोल रहे कि 100 पूरे हो गए, ऐसा बोल रहे हैं। 6 बजे से आके बैठे हैं और 51 नंबर पे खत्म हो गए, बोले कि 100 बढ़ गए पूरे। ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो हुआ ही नहीं कि ये तो कालाबाजारी कर रहे हैं। फिर तो कितने दिन से आप लोग आ रहे हैं? रोज 4 दिनों अंग बन चुका है, कराना अनिवार्य है। शासन से जितने हमें टीके प्राप्त हो रहे हैं उतने टोकन बांटे जा रहे हैं प्रतिदिन, और उतने को ही टोकन टीकाकरण किया जा रहा है। जितना हमारा उपलब्ध होता है शासन से, कलेक्टर से, जिले महोदय से, उतना हम टीकाकरण करवाते हैं। सर टीके 200 है, 200 ही बटे हम मानते हैं। बट क्या हो, जो 54-55 नंबर जो लड़का खड़ा है, इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हमें नहीं मिला है, तो हम कैसे संतुष्ट करते हैं? वो हो सकता है कि उस टाइम में नहीं हो, जब टोकन बटा हुआ चला गया लाइन में से, उसको टोकन नहीं मिला हो। जितने आए थे उससे 200 को अपने टोकन बांट दिए और टीकाकरण चालू है सुचारू रूप से। मांग करेंगे कि टीके की संख्या बढ़ाई जाए, डोज बढ़वाई जाए, जिससे अवेलेबल होंगे हम लगवाना सुनिश्चित करें। सर जो लोग स्टूडेंट हैं उनको वहाँ कॉलेज में रोक दिया जा रहा है, तुम्हारा टीका नहीं लगा तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। वही स्टूडेंट 5-5, 6-6 दिन से लगातार 6 बजे उठ के आ रहे, उनका कहना है, पर उनको टीका नहीं लगा रहा। आज कॉलेज के अंदर भी टीकाकरण केंद्र इसीलिए लगाया गया है, इसीलिए रखा गया कि वहाँ पर टीके की व्यवस्था हो जाए। गुरुवार को सुबह कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी संदीप तोमर और पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मोया बरखेड़ा में बाछड़ा समुदाय के ढेरों में दबिश देकर दोनों गांव से करीब 2000 लीटर लहान नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण नष्ट कर 15 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की। वहीं आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई के दौरान संदीप तोमर, थाना प्रभारी और पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। शुक्रवार को मंदसौर के रतलाम मार्ग स्थित नई आबादी थाना पुलिस ने थाने के सामने वाहन चेकिंग कर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान थाना पुलिस टीम ने थाने के सामने मुख्य मार्ग पर पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की। इस चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना मास्क, बिना हेलमेट और आवश्यक दस्तावेजों के बिना वाहन चला रहे चालकों को रोककर पूछताछ कर चालानी कार्रवाई की। थाने के एसआई बलवंत सिंह चंद्रावत ने बताया कि नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर उचित चालानी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी गई। ये नई आबादी थाने के सामने यहाँ बिना मास्क वाले हैं और
की डिग्गी वगैरह चेक कर रहे हैं, कोई अवैध सामान तो नहीं जा रहा है, और वाहनों के कागज़ चेक कर रहे हैं और नियमानुसार का चालानी कार्रवाई हो रही है। कितने चालान बना? चालान अभी 6-7 चालान बने, अभी घंटे भर से कर रहे हैं। कब तक चलेगा? हाँ, ये घंटे 2 घंटे दोपहर तक चलाएंगे, फिर शाम को फिर देखेंगे। हाँ, किया 4 व्हीलर उसकी डिग्गी वगैरह चेक की, कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। मंदसौर शहर में जल संकट से निपटने के लिए अब नगर पालिका ने शहर के कुओं, बावड़ियों के साथ ट्यूबवेल का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। साथ ही शहर को समय पर आवश्यकता अनुसार पानी मिले, इसके लिए शहर के जलाशयों में भी पानी का संग्रहण किया जा रहा है। नगर पालिका सीएमओ पीके सुमन ने बताया कि शहर के 20 कुओं और बावड़ियों का अधिग्रहण किया गया है। वहीं ट्यूबवेल पर अतिरिक्त नल लगाए जा रहे हैं ताकि पानी का आवश्यकता अनुसार पानी का प्रदाय हो सके। वहीं सीएमओ ने बताया कि काला भाटा बांध के पीछे साइड वाले पानी को मोटरसाइकिल लगाकर रामघाट की ओर बढ़ाया जा रहा है ताकि वहां पानी का संग्रहण हो सके। इसी तरह संजय गांधी उद्यान पानी की टंकी में करीब 1.5 लाख बैलन पानी का संग्रहण किया गया। जल के संकट के समय में नगर पालिका हर संभव शहरवासियों की प्यास बुझाने के प्रयास में जुटी है। गौरतलब है कि शहर के पेयजल संकट को दूर करने के लिए लाई गई चंबल पेयजल योजना में तकनीकी कारणों से अवरुद्ध पैदा होने के कारण चंबल का पर्याप्त पानी शहर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में नगर पालिका के सामने जहां शहर का जल संकट का चिंता का विषय बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर चंबल पेयजल योजना का जल्द क्रियान्वयन शुरू करना भी चिंताजनक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो है वो लगभग 20 कुओं का हमने अधिग्रहण किया। उसका पानी जो है हमने जो है वो राम टेकरी के कुएं में जो है वो एकत्रित कर रहे हैं। इससे हम लोग जो है संजय गांधी उद्यान की टंकी में लगभग 1.5 लाख गैलन अतिरिक्त पानी जो है हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा लोग जो है आसानी से सुविधाजनक तरीके से पानी भर सके, तो जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं उसमें हम लोगों ने अतिरिक्त जो है वो नल लगाए हैं ताकि लोग आवश्यकता अनुसार पानी को एकत्रित करके संग्रहित कर सकें और उन्हें कोई असुविधा न हो। कितने कुएं और बावड़ी अधिकृत किए हैं सर? मैंने जैसा आपको बताया कि 20 कुएं और बावड़ियों को हमने अधिकृत किया है। इसके अलावा हमने ये भी लोगों से कहा है कि जिन लोगों के पास अपने जल के अतिरिक्त संसाधन हैं, जैसे ट्यूबवेल्स हैं, कुएँ हैं, तो अपने पड़ोसियों को भी पानी उपलब्ध कराएं और जल्दी ही पानी आ जाएगा तो जल संकट पूरी तरीके से जो है वो समाप्त हो। अभी स्थिति का अवलोकन किया है आपने, देखी है स्थिति क्या दिखा है? पानी है, पर्याप्त है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिमड़ा के पीछे की ओर जो पानी है, मतलब काला भाटा के पीछे की ओर जो पानी है, उस पानी को भी हम आगे की ओर मोटर लगा के बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा जो रामघाट वाला बैराज है उसमें पानी संग्रहित है। नया आबादी में सर ये गली गली में आपने नल लगा रखा? जी हाँ, मैंने हम लोगों ने नया आबादी में भी जो है लोग वहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा हमने खानपुरा में भी जो है वो नल उपलब्ध कराएं, क्योंकि उसमें ऊंचाई वाला हिस्सा है और वहाँ पानी पहुँचने में दिक्कत होती है और वो घनी बस्ती है, वहाँ से हम टैंकर भी नहीं पहुँचा सकते, इसलिए हमने वहाँ नल लगा दिए हैं ताकि लोग जो है वो पानी भरें। मंदसौर में मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र के और सीए के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर 1 जुलाई डॉक्टर्स डे और सीए डे के उपलक्ष्य में मंदसौर नगर के गणमान्य डॉक्टर्स और सीए का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जगदीश अग्रवाल, वैश्य महासम्मेलन राज्य मंत्री, प्रेस क्लब अध्यक्ष, गरोठ अध्यक्ष, जिला वुशु एसोसिएशन मंदसौर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाईडी नगर थाना प्रभारी रन भोपाल रन के ब्रांड एम्बेसडर जितेंद्र पाठक ने की। विशेष अतिथि विजेंद्र देवड़ा, जिला खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंदसौर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। गरुड़ प्रेस क्लब अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने कहा कि मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बच्चों को पारंगत करने के साथ ही मिक्स मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा निरंतर सामाजिक कार्यों के माध्यम से जन जागृति का काम करा जा रहा है। वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक ने कहा कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कोरोना में अनेक परिवार और रिश्तेदार मरीज को हाथ लगाने तैयार नहीं थे। सारे संबंध और रिश्ते जब छोटे दिखाई देने लगे थे तो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने जो काम किया है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इस अवसर पर 1 जुलाई डॉक्टर्स डे और
सीए डे के दिन महारानी लक्ष्मीबाई परिसर में चिकित्सा एवं सीए के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर डॉक्टर कमलेश कुमावत, डॉक्टर मनीष आसवानी, डॉक्टर योगेंद्र कोठारी, डॉक्टर राहुल सिंगर, डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी, डॉक्टर रोहित हरगोड़, एमआर दिनेश चंदवानी, सीए विकास भंडारी का सम्मान अतिथियों के द्वारा कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है आज और चार्टेड अकाउंटेंट डे है। आज एसबीआई का स्थापना दिवस भी है। लायंस और रोटरी का भी आज के दिन से नया कार्यकाल चालू हो रहा है। तो आज डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के गणमान्य चिकित्सक जो हैं वहाँ मौजूद रहे और इन लोगों ने सेवाओं का जो सम्मान किया है उसी तारतम्य में आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। आज मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन द्वारा 1 जुलाई को डॉक्टर डे और सीए डे बनाया गया है। तो जितने भी मंदसौर के प्रख्यात डॉक्टर हैं जिन्हें कोरोना काल में सेवा दी थी, उन सभी का सम्मान किया गया है और विकास भंडारी जी जो सीए हैं उनका भी सम्मान किया गया है संस्था द्वारा। शहर के यशनगर कलेक्ट्रेट मार्ग का हाल नवनिर्माण में हुआ। इस मार्ग में बीच में बनाए गए डिवाइडर पर पौधारोपण का कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। मार्ग के बीच बने डिवाइडर में काली मिट्टी का भराव कर अब विभिन्न प्रकार के पौधे का रोपण किया जा रहा है, ताकि बारिश के समय पौधे खिल सके और इस नवनिर्मित मार्ग की सुंदरता और अधिक बढ़ सके। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल के बाद सरकार के द्वारा पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय सुशासन भवन परिसर में भी आकर्षक रूप से पौधारोपण करने परिसर को संवारने का काम जारी है, ताकि कलेक्ट्रेट परिसर पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बन सके। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव जग्गाखेड़ी में करंट लगने से 3 भैंसों की मौत हो गई। दरअसल घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। दरअसल घटना दोपहर 3 बजे की है, जहां करंट लगने से भैंसों की मौत हो गई, जिसके बाद किसान महेश साहू का आरोप है कि विद्युत मंडल की लापरवाही से उसकी भैंसों की मौत हुई। अब उसकी मांग है कि विद्युत विभाग द्वारा उसे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इन भैंसों की वजह से ही किसान के परिवार का पालन पोषण होता है। वहीं किसान ने बताया कि रोजाना की तरह ही बुधवार को भी मैं भैंसों को चराने के लिए जंगल ले गया। उसी दौरान भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के सरकारी कुएं के पास जाते समय विद्युत मंडल की लापरवाही से नीचे पड़े तार में सप्लाई चालू होने के कारण भैंसों को करंट लग गया, जिससे मौके पर 5 में से 3 भैंसों की मौत हो गई। जिसके बाद किसान द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पुलिस एवं पशु डॉक्टर पहुंचे एवं घटना स्थल को देखा व पंचनामा बनाया गया। जब मीडिया द्वारा विद्युत विभाग के सहायक यंत्री पीयूष पवार गुजरबर्डिया से बात की, उन्होंने कहा कि जग्गाखेड़ी में बहुत दुखद दुर्घटना घटित हुई है, जो हमारे कर्मचारी द्वारा सप्लाई बंद कर रखी थी, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वापस सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे भैंसों को करंट लगने से मौत हो गई। मेरे द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया गया है। विभाग द्वारा शासन स्तर पर सहायता दी जाएगी। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। तालाब थी, पानी पाई ना आई तो जो मन के वहाँ खेतड़ी निकली था, वहाँ जो वहाँ तार एक बे मरी न मन के ये बेचा मरेगा जो बना ना की ना आगे की थी तो 2 बेचा और रपटी की वहाँ करवा लाएगी तो वही वहाँ मरी न पता नजर आया वो तार का करंट पड़ गया, तार हेठा पड़ जाता था। कितनी बेचे थी? 5 बेचा थी, दल में 3 मरी। क्या इसमें क्या लापरवाही लग रही है आपको? लापरवाही यार तार काल के हवा का टूटा टका है, 8 दिन तक 24 घंटा भैया बंद ही नहीं किया। न मैंने कहीं मालूम कि यहाँ तार बढ़िया तार गड़ी गड़ी मिली ये घटना वो चला रहे थे पैसे वहाँ पे, वो पानी पा के ला रहे थे वहाँ गाँव खेत पे जाने के लिए। वो खेत पे जाने के लिए जा रहे थे, वो तार खुला हुआ था वहाँ। 2 दिन हुए, किसने ध्यान भी नहीं दिया। लाइनमैन से बोला भी है, लाइनमैन साहब आए भी नहीं है वहाँ पे मौके पर। 2 दिन हो गए वहाँ पे तार खुले हुए थे। आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हो? वैसी कीमत। कल जग्गाखेड़ी ग्राम में बहुत ही दुखद विद्युत दुर्घटना 2 भैंस और 1 पाड़ी के साथ हुई है, जिस कारण उनको विद्युत करंट लगने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्युत करंट लगने से ही उनकी मृत्यु हुई है। वहाँ पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा
जो सप्लाई लाइन कर्मी द्वारा डिसकनेक्टेड कर रखी थी, उसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांसफार्मर के फेस बांध दिए गए और जिस कारण भैंस जो थी उसमें उलझ गई और उस कारण उनकी मृत्यु होना परिलक्षित हुई है। और इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। वहाँ वेटनरी डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में और मेरे द्वारा मौका पंचनामा बनाए जाने की पूरी कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है और शेष अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया जाएगा। इसीलिए हमने तत्काल, जैसे ही घटना की हमें जानकारी मिली, तत्काल हम मौके पर पहुँचे और मौका मुआयना किया गया और मौका पंचनामा बना लिया गया है। और जो भी उनको सहायता विभाग के स्तर से या शासन स्तर से जो भी मिलनी है, नियमानुसार जो भी मिलनी है, उसके लिए हम प्रकरण बना के आगे भेजने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। शीघ्र किसी को भेज दिया जा रहा है। इधर मंदसौर में प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नए महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, कलेक्टर मनोज पुष्प उपस्थित थे। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी और कलेक्टर मनोज पुष्प भी उपस्थित थे। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने शुभारंभ अवसर पर कहा कि महिला थानों की स्थापना से महिलाओं पर हो रहे अपराधों में कमी आएगी और महिलाओं को न्याय भी शीघ्र मिलेगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंदसौर में भी महिला पुलिस थाने का शुभारंभ प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया। इस अवसर पर हरदीप सिंह डंग ने कहा कि महिला पुलिस थानों की स्थापना से महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में कमी भी आएगी, महिला संबंधी अपराध को सुलझाने में मदद मिलेगी और जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ है उनको न्याय भी जल्द ही मिलेगा। क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने महिला थाना के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि थाने का नाम सुनते ही अपराध कम हो जाना चाहिए। महिलाएं जब दंड देती है तो कठोर दंड देती है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि महिला पुलिस थाने की स्थापना से महिला संबंधी अपराध दर्ज करने, विवेचना करने और महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक नया कदम होगा। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने लगातार अपने शासनकाल में महिलाओं का जो हमेशा सम्मान करा है और जैसे लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई है और आज ही उनको इसीलिए पूरा मामा के रूप में, बहनों के भाई के रूप में जाना जाता है। और आज उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले स्तर पर जो महिला पुलिस थाने खोले गए हैं, ये उसी की कड़ी है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं के मन में जो हिचक रहती है, जो संकोच रहता है कि हम थाने पे जाकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं, महिला थाना खोलने के बाद एक महिला जिसके साथ कुछ गलत होता है तो अपनी बेहिचक आकर यहाँ पर बात रख सकती है। और मुझे विश्वास है कि इससे महिलाओं के आने वाले दिनों में न्याय मिलेगा और वो कहीं ना कहीं जो अपराध होंगे उसमें कमी आएगी। नहीं, इसका बिल्कुल, इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी आपने कि कहीं कोई गलत फ़ायदा उठाए तो उसको भी उसमें एक सज़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत इसका मतलब होने का, महिला होने का गलत कोई फ़ायदा उठाए तो इस पर भी एक नज़र रखना चाहिए और उस पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। बहुत ही प्रसन्नता है कि इस जिले को महिला थाना एक सौगात के रूप में मिला है, क्योंकि सभ्य समाज कभी स्वीकार ही नहीं करता है महिलाओं के प्रति अपराध रुकने के तरीके सामाजिक जीवन में समाज सुधार है, नैतिक शिक्षा है, मगर कहीं न कहीं एक भय भी बना रहना चाहिए। और इसलिए आज महिला थाना प्रारंभ हुआ है तो एक संदेश जाएगा कि महिलाओं के प्रति अपराध करने के पहले विचार कर लो कि अपराध किस तरीके से रोका जाएगा। और महिलाएं जब बहनें दंड देती है तो वो कठोर दंड होते हैं। मैं इसलिए शुभकामनाएं दूंगा कि थाने का नाम सुनते ही अपराध कम होना शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी बात हमारे भाई ब्रजेश जी ने कही है कि महिला अपराधियों के प्रति भी महिला थाना कठोर रुख अख्तियार करे। और निश्चित रूप से ये मॉनिटरिंग का सब्जेक्ट है जो चर्चाओं में आना चाहिए। कई बार यह चर्चाओं से विलुप्त हो जाता है और इसीलिए इस विषय पर भी हम आगे जब मॉनिटरिंग होगा तब इस विषय को भी संज्ञान में लाते रहेंगे। संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने जो शेष जिले रह गए थे महिला थाने जहाँ पे अस्तित्व में नहीं था,
ऐसे 42 ज़िले थे जिसमें मंदसौर भी एक ज़िला उसमें था। आज सभी 42 ज़िलों में महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया जा रहा है, जहाँ पे महिलाएं अधिकारी भी रहेंगी और महिला परामर्श केंद्र भी रहेगा। महिलाएं अपनी यहाँ पे निसंकोच होकर, निडर होकर यहाँ अपनी समस्याओं जो है यहाँ लेके आ सकती हैं और जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा उचित तरीके से किया जाएगा। इसके लिए पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, ताकि यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक कार्रवाई करें, त्वरित कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।